चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, हम इससे पहले समझे थे कि अगर जो हमारा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जो स्लोप बनेगा वो वेलोसिटी का बनेगा, और अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो जो स्लोप बनेगा वो स्पीड का बनेगा। तो चलिए हम समझते हैं, अगर निश्चित समय में कोई वस्तु निश्चित दूरी तय करती है तो जो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने इससे पहले समझा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या समझा था इससे पहले, कि अगर कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जो हमारा ये जो हमारा बनेगा, ये जो हमारा लाइन बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, जो एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, स्ट्रेट एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा ये हो गया, अगर हमारा वेलोसिटी इक्वल हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो हमारा है, ये हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा क्या है, BC है। BC हमारा क्या है, वेलोसिटी है। BC इंटू क्या हो जाएगा, BC इंटू टाइम जो हमारा है इंटू T2 माइनस T1 है। T2 माइनस T1 हमारा हो गया। ये T हमारा क्या है, T2 माइनस T1 है टाइम, और जो BC हमारा हो गया, तो BC हमारा क्या है, BC हमारा V है। तो V T2 माइनस T1। तो अब जो बनता है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो गया V। तो V क्या है, V हमारा है BC, और जो हमारा टाइम है T2 माइनस T1, तो ये हमारा क्या है, AB। तो तब हमारा क्या बनता है, AB इंटू BC। क्या बनता है, AB इंटू BC। तो तब हमारा बनता है डिस्प्लेसमेंट जो हमारा बनता है, ये होगा EB, ये बनता है AB इंटू BC। तो AB इंटू BC क्या है, AB इंटू BC क्या है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, चतुर्भुज है। तो AB इंटू BC क्या बन रहा है, ये हमारा AB इंटू BC अगर हम निकाल दे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। AB BC मतलब AB की लंबाई हमें मालूम हो और BC मालूम हो, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मतलब अगर कोई, अब इसको ऐसा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, ये क्षेत्रफल अगर निकाल दिया जाए, तो यही क्षेत्रफल क्या है, AB इंटू BC। यही जो क्षेत्रफल है AB इंटू BC, यही क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा D, वो क्या होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा वही होगा AB इंटू BC। वही क्या होगा, वही होगा AB इंटू BC, जो क्या है, वो है रेक्टेंगल है। क्या है वो, रेक्टेंगल है, जो हमारा चतुर्भुज है। तो अगर हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा। अगर जो हमारा स्पीड है कांस्टेंट हो, नियत हो, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें AB इंटू BC, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमारा निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हमारा निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा हमारा। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा U है, ये V है। वेलोसिटी जो हमारा y अक्ष पे है, ये हमारा E हो गया, D हो गया, ये B हो गया, तो ABC हमारा हो गया, ये हमारा स्लोप है। चलिए स्लोप निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम हमारा AC जो हमारा है, AC हो हमारा जो है, AC बराबर होता है V माइनस U। जो AC है हमारा है वही V माइनस U है। उसके बाद जो हमारा BC है, जो हमारा ये BC है, यही हमारा क्या है, T2 माइनस T1 है। यही हमारा क्या है, T2 माइनस T1 है। अब हम स्लोप निकालते हैं। चलिए पहले यहाँ से देखिए, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन
इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? यही हमारा है v2 माइनस v1 है। क्या है ये हमारा? यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वही है v माइनस यू है। क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू अपान टेकन टाइम क्या है? वही हमारा है t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा स्लोप है, यही हमारा स्लोप है। तो स्लोप हमारा जो निकल के आ रहा है, स्लोप हमारा क्या हो रहा है? स्लोप हमारा हो रहा है एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। चलिए, तो वही अगर टेन थीटा बराबर देखा जाए, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? ए सी अपान बी सी होगा। क्या होगा? ए सी अपान बी सी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये हमारा होगा टेकन टाइम। अब द स्लोप लाइन ऑफ ए बी, ए बी बराबर स्लोप लाइन ऑफ ए बी जो होगा, स्लोप हमारा जो होगा, स्लोप जो हमारा ए बी होगा वही क्या है? ए बी। जो स्लोप लाइन ऑफ, जो स्लोप लाइन ऑफ, स्लोप लाइन ऑफ ए बी जो हमारा, वही हमारा क्या है? ए बी जो हमारा क्या है? यही जो हमारा थीटा निकाला है वही होगा टेन थीटा बराबर हमारा होगा, टेन थीटा बराबर हमारा होगा ए बी, टेन थीटा बराबर हमारा होगा ए बी अपान बी सी। तो ए बी हमारा क्या दिया है? ए बी हमारा दिया है कितना? आइए फ्रेंड्स हम समझते हैं ये। अब ये समझते हैं स्लोप ये क्या होता है। स्लोप जो हमारा स्लोप है, जो हमारा स्लोप है, तो स्लोप जो हमारा है, ये स्लोप इक्वल क्या होगा? ए बी अपान बी सी। क्या है? ए बी अपान बी सी। तब जो हमारा स्लोप है वही थीटा है, तो वही हमारा उसको लेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसलिए हम टेन थीटा लिए हैं। तो टेन थीटा हमारा हो गया। जो हमारा ए बी है वो क्या है? ए बी हमारा क्या है? v माइनस यू है, v माइनस यू अपान t2 माइनस t1। ये हमारा टेन थीटा इक्वल निकल गया। तो और एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिए आप लोग, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है वो स्लोप होता है एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है वो स्लोप क्या होता है? वो स्लोप होता है त्वरण होता है वो स्लोप। मतलब यही क्या है? यही है एक्सेलरेशन, यही है एक्सेलरेशन। जो स्लोप है, यही स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन है, त्वरण है। फ्रेंड्स आप ये याद कीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ बने, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बने, तो वो जो स्लोप होता है, वो जो स्लोप होता है, वो स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब क्या? कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, उसी को बोलते हैं मंदन। मतलब अगर वेलोसिटी जो हमारा है समय के साथ घट रहा है, वेलोसिटी जो हमारा है, वेलोसिटी दर है जो समय के साथ घट रहा है, तो जो हमारा त्वरण बनेगा वो क्या बनेगा? वही त्वरण जो बनेगा वो मंदन होगा, उसी को कहेंगे मंदन, रिटार्डेशन। चलिए समझिए फ्रेंड इसको। फ्रेंड्स अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब कोई वस्तु जो असमान त्वरण से चलती है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो वेलोसिटी हमारा है वो समय के साथ क्या हो रहा है? समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। जो वेलोसिटी दर है वो समय के साथ क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन, जो ये स्लोप बनता है, ये जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप क्या होगा? ये स्लोप होगा कर्व होगा, कर्व ऑफ अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ जो है हमारा होगा, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? ये जो स्लोप बन रहा है ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी दर समय के साथ जब बढ़ता है, तब जो हमारा स्लोप बनता है वो अपवर्ड्स बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, और तब उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब असमान त्वरण। चलिए फ्रेंड्स इसको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, और समझना हो तो और अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं
आखिरी समय यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, तभी मैं और उत्साह के साथ वीडियो बनाऊंगा। जी फ्रेंड्स, चलिए।